आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे कंटिन्यूटी पे बेस्ड होंगे और कंटिन्यूटी के किस सेक्शन पे, जहां पर हम बात कर रहे होंगे एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन की या कंटिन्यूस फंक्शन की। तो एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन आप बहुत अच्छे से समझते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x ओवर एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक बात तो हमें पता है कि हमें वो पॉइंट पता है जिस पर हमारा पॉइंट फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो ये 0 वो पॉइंट है जिस पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस है या नहीं। अगर इस पे कंटिन्यूस है तो क्या बात होगी, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले हमें ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है, मतलब थ्रू आउट जो भी मैं इसका फिगर ड्रॉ करूंगी सारे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हमें बताएगा हमारा कुछ जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं x इज लेस देन 0। फॉर x इज लेस देन 0 आप क्या देख रहे हैं, फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, sin 2x ओवर x हमारे पास फंक्शन काम कर रहा है। अगर मैं sin 2x अपॉन x की बात करूं तो इसमें हम अलग अलग फंक्शन को लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमारा ऊपर वाला फंक्शन जो है वो sin 2x फंक्शन है। sin 2x फंक्शन मतलब साइन फंक्शन। साइन फंक्शन अपने आप में क्या है, कंटिन्यूस। ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक हो गया, मैं लिख देती हूँ ऐसे ही एवरीवेयर, आप समझ जाना। नीचे वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स फंक्शन है। एक्स फंक्शन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर। ऊपर वाले फंक्शन को अलग से चेक करा हमने, नीचे वाले फंक्शन को अलग से चेक करा हमने। हमने कहा कि ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है। अब हम बात क्या करते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब 0 तो हमारे पास वो पॉइंट है ही नहीं ना, तो इसका मतलब sin 2x अपॉन x जो है x इज लेस देन 0 के लिए एवरीवेयर कंटिन्यूस है। एक बात तो हमारे ये समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम x इज ग्रेटर देन 0 को चेक करते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ किस तरीके से काम कर रहा है, x प्लस 2 की तरह काम कर रहा है। x प्लस 2 को अगर मैं देखूं, ये दो फंक्शन से मिलकर बना है। इसका fx फंक्शन जो है वो x फंक्शन है और gx फंक्शन जो है वो 2। दो फंक्शंस का सम के फॉर्म में ही तो है ये। x जो है इसकी डोमेन हमारे पास, अगर मैं इसको fx फंक्शन कहूं और इसे gx फंक्शन करूं, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कंटिन्यूटी की, तो उसमें हमारे पास यही था कि fx प्लस gx में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर इसकी डोमेन d1 है, इसकी डोमेन d2 है, तो जो डोमेन हमारे इस फंक्शन के लिए काम आएगी वो होगी d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक हो गया। अब हमारे पास d1 क्या है, सारे रियल नंबर्स, d2 क्या है, सारे रियल नंबर्स। तो हमारा d जो होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 मीन सारे रियल नंबर्स होंगे। इसका मतलब है कि दिया हुआ फंक्शन x प्लस 2 भी अपने आप में क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है। एवरीवेयर कंटिन्यूस है। आगे बात समझ में, ठीक हो गया। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमारा फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। और x इक्वल्स टू 0 अब ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू 0 के लिए दिया हुआ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है या डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। देखिए, हम यहाँ पे लेस देन 0 के लिए डायरेक्ट कह सकते हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन x इक्वल्स टू 0 के लिए हमें चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, f0 नेगेटिव, f0 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू f0 इज इक्वल्स टू फाइनाइट अगर आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ दिया हुआ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। तो हमने f0 नेगेटिव निकाला सबसे पहले, इसको यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो हम निकाल रहे हैं f0 नेगेटिव। f0 नेगेटिव मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। f माइनस h मतलब लेस देन 0 के लिए कौन सा वाला यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है। तो हम लगा दे रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2 इंटू माइनस h मतलब माइनस 2h, और माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के, तो माइनस साइन 2h अपॉन नीचे मैं x की जगह पर माइनस h रखा हमने। ठीक हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारे पास अंदर बैठी हुई चीज 2h है। हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल्स टू 1 वाली लिमिट का हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज थी वही नीचे थी, यहाँ पर 2h है तो नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा, 2h बनाना पड़ेगा। तो 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में।
h टेंडिंग टू 0 साइन 2h अपॉन 2h इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी चीज। 2 हमारे पास लिमिट के अंदर कोई भी कांस्टेंट होता है तो बाहर हम उसे निकाल लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा देखिए 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 2h ओवर 2h। तो ये हमारे पास जो है ये पूरी चीज हमें कितने के इक्वल दे देगी 1 के इक्वल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, हम F2 को ट्राई करते हैं। F2 अगर हम F0 निकालते हैं, सॉरी F0 निकालते हैं तो कितना आएगा, F0 इक्वल्स टू वाले के लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, तो 0 प्लस 2 दैट इज 2। ठीक है, F0 भी हमारा 2 आ गया, हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गई थी। अब चेक करते हैं F0 प्लस पे अगर 2 आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ दिया हुआ फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूस है। तो F0 प्लस को हम चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx, ये आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh, और हमारे पास ग्रेटर देन के लिए ये वाला यूज किया जा रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये आ गया हमारे पास h प्लस 2 के, और इसमें h की जगह डायरेक्ट 0 लगा देंगे आप, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है 2। तो हमें क्या मिल गया, f0 नेगेटिव इज इक्वल्स टू f0 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 2 विच इज फाइनाइट। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। आगे बात समझ में, तो दिस हमने क्या किया था 0 पे कंटिन्यूअस है। अब हम डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कह रहा था वो, तो हम एवरीवेयर कंटिन्यूअस है कहेंगे फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन जो है वो इस तरीके से काम कर रहा था तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस था, इस तरीके से ग्रेटर देन 0 के लिए काम कर रहा था तो वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस था। गड़बड़ कहाँ हो सकती थी 0 पॉइंट पे, उसकी कंटिन्यूटी हमने डिस्कस कर दी। तो 0 पे भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो हमने कहा थ्रू आउट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मीन्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और सवाल ऐसे ही उठा लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो होगा अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारा। ये वाला ले लेते हैं जिसमें हमारे पास अननोन को फाइंड करना है, वो वाला ले लेते हैं। ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अ कांस्टेंट गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन व्हेन इट इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। डोमेन पे कंटिन्यूअस है, डोमेन पे कंटिन्यूअस है मतलब अब आप समझेंगे d1 इंटरसेक्शन d2 इज इक्वल्स टू d वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k। एक और क्वेश्चन हमने लिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k क्वेश्चन मार्क so that the function fx is equals to है हमारे पास kx स्क्वायर और ये 3 if x is less than equals to 2 x is greater than 2 is continuous। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जी इसमें, और हमसे कहा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब क्या हुआ, फिर इसका मतलब है कंटिन्यूअस होना मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। हम चेक करते हैं x इज लेस देन 2, मैंने कहा इक्वल्स टू पर हम बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमने लिमिट्स को शो करना पड़ेगा। मींस f2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू f2 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू फाइनाइट दिखाना पड़ेगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट्स मींस x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2 हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, इसकी थ्रू आउट ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आइए बात करते हैं x इज लेस देन 2 पर। x इज लेस देन 2 पर हमारा जो फंक्शन है वो किसकी तरह काम कर रहा है, kx स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। और kx स्क्वायर अपने आप में कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। k कोई कांस्टेंट है, ये कोई भी रियल नंबर ही तो होगा। अगर हमने इसकी जगह पर कोई भी रियल नंबर रख दिया तो ये अपने आप में रहेगा तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अगली बात करते हैं, फॉर x इज ग्रेटर देन 2 fx किसकी तरह काम कर रहा है, 3 की तरह काम कर रहा है, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हमारा फंक्शन जो है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 के लिए
एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो अब हमें चेक क्या करना पड़ेगा, 2 पर चेक करनी पड़ेगी बात। तो 2 पर चेक करने के लिए हम x इज इक्वल्स टू 2 चेक भी क्या करना है, उसने हमसे कहा है कि इट इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसके आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फंक्शन ये इज कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस कहा है इसका मतलब है कि ये 2 पर भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होना मतलब मैं क्या करूंगी, या तो मैं F2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू F2 का यूज करूंगी, या मैं F2 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू F2 का यूज कर लूं तो मेरा काम निकल जाएगा, या मैं F2 नेगेटिव इज इक्वल्स टू F2 पॉजिटिव का यूज कर लूं तो भी मेरा काम निकल जाएगा। तो कर लेते हैं किसी भी एक को, मेरे को तो ये अच्छा लगता है ज्यादा पॉजिटिव वाला, तो हम उसी को रख लेते हैं। तो F2 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू F2 पॉजिटिव हमारे पास कितने के इक्वल हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 F2 प्लस h इज इक्वल्स टू F2। ठीक हो गया, वैल्यू रखते हैं 2 पॉजिटिव के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन जो है वो 3 की तरह से काम कर रहा है, तो हमने इधर पे रख दिया 3। ठीक हो गया, F2 प्लस h मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो किसकी तरह से काम कर रहा है, 3 की तरह से काम कर रहा है। उसकी जगह पर x है ही नहीं तो हम 2 प्लस h कहाँ रखेंगे, तो 3 इसका आंसर आ गया। इज इक्वल्स टू F2 हमारे पास कितने के इक्वल है, इधर पे मैं x स्क्वायर x की जगह पर कितना रख दूंगी, 2 रख दूंगी, तो k इंटू 2 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 3 इज इक्वल्स टू k इंटू 4 और k इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3/4। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ k। आगे बात समझ में, तो आपको केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, देखना है कि दिया हुआ फंक्शन आपका जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है कि नहीं, और उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपनी डिफरेंशियल